हेलो बच्चों, आज मैं सांतत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 7 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। देखिए, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। प्रश्न नंबर 7 है, एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स प्लस 3 कामा यदि एक्स छोटा है या बराबर है -3 से, -2x कामा यदि -3 छोटा है x से, x छोटा है 3 से, 6x धन 2 कामा यदि x बड़ा है या बराबर है 3 से। तो इसमें देखिए दो बिंदुओं पर हम जांच करेंगे, एक तो होगा -3 और एक होगा +3। तो दोनों बिंदुओं पर जांच करेंगे कि सांतत्य है कि असंतत्य है। देखिए यहां से हल लिखेंगे। x बराबर -3 पर, पहले x बराबर -3 पर चलते हैं। लिखेंगे यलचल बराबर लिमिट x टेंस टू -3 पर -f(x). अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू -3 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि x छोटा है या बराबर है -3 से, तो इसको संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, कोष्टक में लिख देंगे मॉड x प्लस 3। अब x का मान -3 यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे मॉड में -3 लिखेंगे अब +3। अब ये ध्यान दीजिएगा, मॉड में माइनस रहेगा तब भी प्लस हो जाता है और प्लस रहता है तब भी प्लस से लिखते हैं। तो -3 का मापांक जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे +3। अब +3 पहले से है, इसको जोड़ेंगे तो +6 हो जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, मापांक में मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखा जाता है। इसको कोई निरपेक्ष मान भी बोलते हैं। कुछ क्लास में क्या होता है कि इसको निरपेक्ष मान भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी धनात्मक ही लिया जाता है। तो -3 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा +3। अब +3 पहले से जोड़ेंगे तो +6 हो जाएगा। अब लिखेंगे आरचल बराबर लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे f(x) बराबर। अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू -3 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि जो x का मान है -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिखाया गया है -3 से बड़ा है x। तो -3 से बड़ा है x, इसको संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे -2x। अब x का मान -3 रख के हल कर देंगे। तो लिखेंगे -2 गुणित, कोष्टक में लिखेंगे -3। तो गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6। तो हम देख रहे हैं कि यलचल और आरचल दोनों का मान बराबर आ गया। तो फिर x जगह पर रखेंगे -3। तो यहाँ पर लिखेंगे f-3। अब ध्यान दीजिए, x जगह पर -3 रखेंगे तो यहाँ पर इसको संतुष्ट करा रहे हैं। x बराबर -3 लेंगे तो इसी बहुपद को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर रख देंगे इसमें मॉड में -3 अब +3।
तो माड में -3 है तो इसका मान हो जाएगा +3। अब +3 पहले से है, जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये तीनों मान बराबर आ गया, तो यहां से देखिए तीनों मान बराबर आ गए तो लिख देंगे चूंकि LCL इक्वल RCL इक्वल F-3। अब ध्यान दीजिए जब तीनों मान बराबर होता है तो लिखते हैं अतः x बराबर -3 पर सतत है, -3 पर सतत है। अब दूसरा बिंदु हम x बराबर 3 पर लेके चलेंगे तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर लिखेंगे। फिर LCL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पर -f(x). अब ध्यान दीजिए x पर माइनस लगाया, लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर है x का जो मान है 3 से क्या है, छोटा है। तो इस बहुपद को संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस, कोष्टक में लिखेंगे -2x। अब x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा -2 गुणित 3। अब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6। अब देखिए RCL लिखेंगे, RCL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पर +f(x). अब ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस का मतलब ये हुआ x का जो मान है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है x का जो मान है 3 से बड़ा है, तो इस बहुपद को संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस, कोष्टक में लिखेंगे 6x धन 2। अब x की जगह पर 3 रख देंगे तो लिखेंगे 6 गुणित 3 धन 2, तो 6 3 18 धन 2, जोड़ेंगे तो 18 2 20। हम देख रहे हैं कि LCL और RCL दोनों का मान भिन्न भिन्न है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LCL इज नॉट इक्वल RCL, अतः f(x) बराबर 3 पर असंतत है। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।